चलिए अब हम जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने आपके जनवरी से लेकर के जो जून तक का करंट अफेयर्स था उस सभी का अध्ययन कर लिया है। अब हम जुलाई का अध्ययन करते हैं। चलिए तो सही वही हमारा पैटर्न रहने वाला है, प्रमुख चर्चित व्यक्ति और जो मतलब एग्ज़ाम के सिलेबस है उसी के अनुसार इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, ललित के पवार। नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में राजस्थान सरकार ने समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष ललित के पवार होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जो अभी अशोक जी गहलोत ने और जो आपकी रामलुभाई कमेटी की सिफारिश पर 17 जिले और 3 नए संभाग बनाए थे, अब उनकी समीक्षा के लिए एक पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष या समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? ललित के पवार। ललित के पवार आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये अपनी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को सौंपेंगे। इससे पूर्व आपके अशोक गहलोत जी ने रामलुभाई कमेटी की सिफारिश पर 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए, अब उनकी समीक्षा की जा रही है। तो थोड़ा सा ये ललित के पवार जी को आप याद रख लेना। आगे केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के 4 सांसदों को केंद्रीय मंत्री परिषद में स्थान मिला है। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी शामिल हैं। ठीक है, और राजस्थान के जो मोदी जी का 3.0 मंत्रिमंडल था उसके अंदर राजस्थान के 4 मंत्री होने वाले हैं। कौन कौन से? तो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी। अब बात करें थोड़ा सा गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आपके पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्रालय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है और ये आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव से रहेंगे। साथ ही भागीरथ चौधरी को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि केंद्रीय मंत्री परिषद में राजस्थान के 4 मंत्री होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अर्जुन राम मेघवाल को विधि न्याय मंत्रालय, साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय दिए गए। वहीं भागीरथ चौधरी को कृषि कल्याण, किसान कल्याण बोर्ड है उसके अंदर राज्य मंत्री बनाया गया। ठीक है, आगे चलेंगे हम थोड़ा सा। गंगाराम मूलचंदानी मोस्ट हैं आप सभी के लिए। ठीक है, कौन? गंगाराम मूलचंदानी। राज्यपाल द्वारा इनको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। थोड़ा सा इनको बात कर लेते हैं। इनके कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होगा, यानी कि राज्य मानवाधिकार का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, और अब हमारे कौन होंगे? जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। क्योंकि जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के सेवानिवृत्त होने के बाद रामचंद्र झाला कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे, अब मूलचंदानी स्थायी अध्यक्ष बन गए। जब जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास का सेवानिवृत्त हो गए थे उसके बाद में आपके रामचंद्र झाला को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है किसको? गंगाराम मूलचंदानी जी को। आगे थोड़ा सा मानवाधिकार को लेकर के बात करें कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के अधिनियम के तहत हमारे यहाँ पर होती है। कब? 1999 में, और ये मार्च 2000 से क्रियाशील है। याद रखना, स्थापना 1999 में होती है लेकिन कार्य करना प्रारंभ कब करता है? तो मार्च 2000 से ये कार्य करना प्रारंभ करता है। 2006 में एक्ट में संशोधन किया गया जिसके तहत एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। और मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी? कांता कुमारी भटनागर। हालांकि कांता के बाद में हम देखते हैं कि जस्टिस सगीर अहमद आते हैं। कौन? जस्टिस सगीर अहमद जो आपके सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश थे, जो कि आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। वो कौन थे? तो वो थे आपके जस्टिस सगीर अहमद। चलिए आगे चलते हैं हम। नवीन महाजन। राजस्थान निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है, जबकि राज्य के निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता थे। उनकी जगह अब नवीन महाजन राज्य के निर्वाचन अधिकारी बनेंगी। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय के उपचुनाव हाल ही में जून में संपन्न हुए हैं। देखिए हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त तो मधुकर गुप्ता है, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी था इनसे पहले कौन थे? प्रवीण गुप्ता जी। अब किसको बनाया जाएगा? नवीन महाजन को। तो याद रखना आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कौन? गंगाराम मूलचंदानी। और आपके निर्वाचन अधिकारी पूछ लेगा तो कौन हो जाएंगे? नवीन महाजन। ठीक है, आगे थोड़ा सा बात करें हम। RS राठौर। राजस्थान में एकल पट्टा प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश RS राठौर की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई है। बस ये याद रख लेना कि RS राठौर का नाम क्यों चर्चा में है,
तो ये निष्पक्ष जांच के लिए जो राजस्थान मेडिकल पट्टा संघ प्रकरण है उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है इनकी अध्यक्षता में। अनिल व्यास राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास हैं। पूछ ले कि राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो आपके अनिल व्यास को। जबकि पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है, तो वो आपको बताना है देवेंद्र सिंह झाझड़िया जो चुरू जिले के निवासी हैं। आगे हम थोड़ा सा बात करें चर्चित स्थानों में, सबसे पहले बारां जिले के सोरसन में खरमोर पक्षी का ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। जबकि अजमेर में पहले से ही खरमोर को मानसून के आगमन का सूचक माना जाता है। तो याद क्या रखना है कि बारां क्यों चर्चाओं में रहा था कि यहाँ पर आपके खरमोर पक्षी का ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। जबकि अपने यहाँ पर एक पहले से ही है जो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो पूछ ले आपके खरमोर पक्षी का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, तो पहला अजमेर के अंदर, सेकंड का मनाया जा रहा है बारां के सोरसन में। आगे कहा जाता है कि खरमोर को मानसून आगमन का सूचक माना जाता है। ठीक है, जैसे ही खरमोर आता है तो कहते हैं कि भाई मानसून आने लगा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करें हम। बीकानेर के पूगल, छतरगढ़ और जोधपुर के भड़ला में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी और 2950 मेगावाट के 4 सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। याद रखना कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, तो भड़ला सोलर पार्क है। और भड़ला सोलर पार्क पूछे तो कहाँ पर है, तो आपके जोधपुर के अंदर है। लेकिन यहीं पर आपके पूगल है, छतरपुर है, जोधपुर का जो भड़ला है इसके अंदर फिर से आपके सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। ये भी थोड़ा सा आप इसके सापेक्ष में याद रख सकते हो। ठीक है, चले आगे हम बात करें कि वस्त्र नगरी के नाम से किसको जानते हैं, तो आपके भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर। आगे चलिए, एशियन मलखंभ चैंपियनशिप का आयोजन भरतपुर में किया जाएगा। विश्व ऊंट महोत्सव बीकानेर के राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में मनाया गया। कभी पूछ ले कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ऊंट दिवस 22 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2024 को आपके संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष घोषित किया है। याद रख लेना 2023 को जब किया गया था तो वो मोटे अनाज का वर्ष था, मिलेट्स ईयर्स था। इस बार 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ने किस वर्ष के रूप में मनाने घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। जबकि 2023 को हमने मिलेट वर्ष घोषित किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद और रख लेना आप यहाँ से। आगे है महाराजा शेखाजी सैनिक अकादमी मोहनपुरा सीकर में स्थापित की जाएगी। तो शेखाजी ये सैनिक अकादमी है वो आपके कहाँ पर स्थापित की जाएगी, सीकर के अंदर स्थापित की जाए। चलिए प्रमुख पुरस्कार पढ़ते हैं। दिया कुमारी जी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से बर्लिन में प्रदान किया गया। राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। 2023 में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई। 2022 में 13 करोड़ पर्यटक आए थे, वहीं 2023 में 18 करोड़ पर्यटक राजस्थान आए थे। तो कोई कभी पूछ ले हमसे कि वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड बर्लिन में किसको प्रदान किया गया था, किसको, दिया कुमारी जी को। ठीक है, और साथ ही राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द अवार्ड भी दिया गया था। किस राज्य को डेस्टिनेशन ऑफ द अवार्ड दिया गया था, तो किसको दिया गया था, आपके राजस्थान को। और यहाँ से ये भी याद रखना कि भाई आपके 2023-22 से 13 करोड़ पर्यटक थे और 2023 में कितने हो गए, 18 करोड़ पर्यटक राजस्थान आए हैं। आगे है उमा व्यास को आपके वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया है। उमा व्यास प्रतिदिन एक पौधा लगाकर उसे सुरक्षित करती हैं। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना कि उमा व्यास को आपके कौन सा वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया है और उमा व्यास प्रतिदिन एक पौधा लगाकर उसे सुरक्षित करती हैं। साथ ही सोनगांव पंचायत डीग जिले की सरपंच आशा कुमारी को भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड दिया गया था। यानी कि आपके सोनगांव पंचायत यानी डीग जिले के अंदर है, आशा कुमारी को भारत भूटान की समरसता अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। खेलों की बात करें, खेलों में सबसे पहले याद रखना है माया बिश्नोई बीकानेर की हैं और तीरंदाज की खिलाड़ी हैं। ठीक है, माया बिश्नोई किस से संबंधित है, तीरंदाजी से, और कहाँ पर है, बीकानेर की रहने वाली हैं। कृषि उपज को ई नाम पोर्टल के माध्यम से बेचने पर किसानों को कृषक उपहार योजना के तहत उपहार दिए जाते हैं। मंडल स्तर पर, खंड स्तर पर और राज्य स्तर पर उपहार दिए जाते हैं, जिसमें राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो याद रखना कि जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से अगर
किसान अपनी उपज को बेचते हैं तो उनके लिए उपहार दिए जाते हैं। जैसे राज्य में प्रथम पुरस्कार वाले के लिए 2.5 लाख रुपये उसको दिए जाएंगे। ऐसे ही आपके खंड स्तर पर भी दिए जाते हैं और मंडल स्तर पर भी दिए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा कार्यक्रम उत्सव के बारे में जानकारी करते हैं। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। राजस्थान राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस महोत्सव या समारोह का आयोजन जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 जून को हुआ था। आगे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो याद रख लेना कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। ठीक है, आगे आपके सामने राजस्थान लोकसभा चुनाव में 14 सीटें बीजेपी, 8 सीटें कांग्रेस, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी को प्राप्त हुई है। ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट आरएलपी को मिली है। ठीक है, ये थोड़ा सा और याद रख लेना कि राजस्थान लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली? 4 बीजेपी को मिल गई, 14 बीजेपी को मिल गई और आपके 8 कांग्रेस को मिल गई थी। ठीक है, और 1 सीट मिली है भारतीय आदिवासी पार्टी की और 1 सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, 1 आरएलपी की मिली है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 4 अनुसूचित और 3 आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। याद रखना आप क्या कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें पूछे कितनी? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 में से आपकी एससी के लिए कितनी सीट हैं? तो 4, और एसटी के लिए पूछ ले तो एसटी के लिए कितनी सीट है? 3 सीट। ठीक है भाई, आप मुझे बताओ कि विधानसभा में आपके एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। जिनमें है बीकानेर, गंगानगर, भरतपुर और करौली धौलपुर अनुसूचित जाति की तथा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सीट आपकी जनजाति की। यानी कि जो आपके उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली सीट हैं वो तो किसके लिए हैं? एसटी के लिए। जबकि जो आपके बीकानेर है, गंगानगर है, भरतपुर है और आपकी करौली धौलपुर वाला क्षेत्र है, इसकी जो 4 सीटें हैं वो किसके लिए रखी गई हैं? एससी के लिए। ठीक है, और ये महिलाएं बनी सांसद हैं। याद रख लेना कि आपके मंजू शर्मा जयपुर से भाजपा से बनी है। ठीक है, मंजू शर्मा, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? जयपुर। आगे महिमा कुमारी मेवाड़ राजसमंद से बनी है और संजना जाटव भरतपुर से बनी है। संजना जाटव से याद रख लेना कि संजना जाटव भरतपुर, और ये किस पार्टी से हैं? कांग्रेस के साथ हैं। हाँ, और सबसे युवा सांसद भी यही हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बात करें कि 3 महिलाएं भी लोकसभा चुनाव जीती हैं, जिनमें मंजू शर्मा, संजना जाटव सबसे युवा हैं और महिमा कुमारी मेवाड़ शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा ने साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। साथ ही राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में 173 गिद्ध और 64 गौड़ावन पाए गए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम के तहत जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में 5000 कार्मिकों को डिजिटल नियुक्ति प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने प्रदान किए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप और याद रख लेना। मोस्ट है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना का जो जोधपुर में आयोजित हुआ, इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के फाइटर जेट भी भाग लेंगे। तो बस याद रख लेना कि तरंग शक्ति किसका था? भारतीय वायुसेना का। ये जोधपुर के अंदर किया गया अभ्यास था, जिसमें आपके अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के जो आपके फाइटर जेट हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। वही नेक्स्ट है जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस ने नज़र सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। यानी कि आप जो नज़र का मतलब क्या है? किसी पर नज़रें रखना। तो बिल्कुल आप जयपुर पुलिस आप पर नज़रें रखेगी किस ऐप के माध्यम से? नज़र सिटीजन ऐप के माध्यम से। इसमें जयपुर में रहने वाले किराएदार, ठीक है ना, जो किराएदार रहते हैं, मकान हैं, दुकान मालिक हैं, सबकी डिजिटल जानकारी रखी जाएगी। ठीक है, यानी कुल मिला के आप पर नज़र रखनी है। आगे सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के जंगलों में शैल चित्र पाए गए हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा राजस्थान के 8 शहरों में शुरू की गई है, जिसमें प्रथम चरण में 500 ई बसें संचालित की जाएंगी। तो पूछ ले कि आपके प्रधानमंत्री ई बस सेवा कितने शहरों में शुरू की गई है? तो 8 शहरों में शुरू की गई है, जिसमें टोटल बस कितनी होंगी? तो प्रथम चरण के अंदर 500 बसें संचालित की जाएंगी।
आगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 30 से बढ़ाकर के 50% आरक्षण तथा राजस्थान पुलिस में भी महिलाओं को 30% से आपके 33% आरक्षण दिया गया है। ऐसा अभी तक कहा गया है, अभी तक इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। ठीक है, आगे है रूपा, एक हथनी जो आमेर महलों में पर्यटकों को घुमाने के लिए प्रसिद्ध थी, उसका निधन हो गया। ठीक है, तो पूछ लेकर रूपा कौन थी, तो एक हथनी थी जो आमेर महल में पर्यटकों को घुमाने के लिए काम करा करती थी। अब उसका क्या हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है। भाई नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत राजस्थान के 17 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, जो अनूपगढ़, सिरोही और जोधपुर में रह रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये थी हमारी किसकी, तो जुलाई की करंट अफेयर्स। वापस से थोड़ा सा रिवीजन कर लें, फिर हम अगस्त की करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, जुलाई में सबसे पहला देखा था ललित के पवार, आपके राज्य पुनर्गठन के लिए इसका गठन किया गया था। ये प्रेमचंद बैरवा को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और हमारे राजस्थान के 4 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाए गए, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय, भूपेंद्र को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है, अर्जुन राम मेघवाल जी को आपके विधि और न्याय मंत्रालय दिया गया है, और भागीरथ चौधरी को कृषि व किसान कल्याण मंत्र में राज्य मंत्री बनाया गया है। गंगाराम मूलचंदानी होंगे आपके राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष, यानी कि मानवाधिकार आयोग का जो भी होता है इनका कार्यकाल होता है। और जस्टिस गोपाल कृष्ण अभी इससे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे इसके, फिर उसके बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष रामचंद्र झाला को बनाया गया था, लेकिन अब स्थायी अध्यक्ष मूलचंदानी जी को बना दिया गया है। बात करें स्थापना की 1999 में हुई थी और अधिनियम था 1993 का। 2000 से ये क्रियाशील होता है, 2006 में इसमें संशोधन किया गया है। 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। पहले ये था इसके अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था उसी को, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उन्हीं को बनाया जाता था, लेकिन अब संशोधन करके कर दिया कि अन्य न्यायाधीशों को भी इसमें बनाया जा सकता है। प्रथम अध्यक्ष ने कांता कुमारी भटनागर। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है, लेकिन अब राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की जगह नवीन महाजन होंगे। आगे याद रखना कि आपके जो एकल पट्टा प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए RS राठौड़ की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है। अनिल व्यास राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। 12 के सोरसन में खरमोर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। और बीकानेर के पूगल, छतरगढ़ और जोधपुर के भड़ला में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसकी क्षमता 2950 मेगावाट के 4 सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। हम सभी को पता है बस्तनगरी भीलबड़ाव कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। एशियल मल्लखंभ चैंपियनशिप का आयोजन भरतपुर के अंदर किया गया था। ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, और 2024 को आपके अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट वर्ष घोषित किया है, जबकि 2023 किसका था, मिलेट वर्ष का। महाराजा शेखाजी सैनिक अकादमी मोहनपुर सीकर में स्थापित की जाएगी। प्रमुख पुरस्कार की बात करें, दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड बर्लिन में दिया गया था। राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द अवार्ड 2023 में जो पर्यटक थे उनके साथ में आप याद रखना 13 करोड़ थे, और 2022 में 13 करोड़ थे और 23 में 18 करोड़ हो गए थे। उमा व्यास को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। आपके आशा कुमारी को भारत भूटान समरसता अवार्ड दिया गया था। माया बिश्नोई बीकानेर की और तीरंदाज की खिलाड़ी हैं। आपके कृषक उपहार योजना यानी कि ई पोर्टल के माध्यम से अगर उपज बेचते हैं तो उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही राजस्थान में जो इंटरनेशनल सेंटर में 5 जून को आपके विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसका उद्देश्य यह था कि मौसम की तरह अब गुणवत्ता की पूर्व चेतावनी प्रणाली को भी लॉन्च जयपुर के अंदर किया गया है। इस लाइन को शायद हमने छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा आप इसको याद कर लेना, क्या कि मौसम की तरह अब वायु की गुणवत्ता पूर्व प्रणाली को जयपुर में लॉन्च किया गया है, कि जयपुर में कितनी शुद्ध हवा है, कितना टेम्परेचर है, कितना वो था, उससे पहले आपको अब वायु की गुणवत्ता मिलेगी कि वायु शुद्ध है या नहीं है, घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना। आगे याद रखना कि लोकसभा चुनाव हुए थे, 14 सीटें बीजेपी को मिली, 8 कांग्रेस को, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी को, 1 सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, 1 सीट RLP को। 25 में से टोटल 4 SC के लिए और 3 ST के लिए रिजर्व हैं। फिर महिलाएं जो सांसद बनी हैं उनमें सबसे पहले याद रखना आप कौन सा, मंजू शर्मा
जयपुर से हैं। संजना जाटा भरतपुर से बनी है। सबसे युवा मईवा कुमारी मेवाड़ यानी राजसमंद से बनी है, ठीक है। और ये तो चलो छोड़ो, इनमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। बाद बाकी याद रखना, तरंग शक्ति अभियान भारतीय वायुसेना का जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था और नजर सिटीजन ऐप जयपुर ने लॉन्च किया है। शैल चित्र कहाँ पाए गए थे? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के जंगलों में। और ई बस सेवा का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो प्रथम चरण शुरू किया गया। कितनी बसें संचालित की गई हैं? तो 500। तृतीय श्रेणी शिक्षक में 30 से 50% आरक्षण और पुलिस में 30 से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। रूपा हथनी जो कि आपके आमेर महल में पर्यटकों को घुमाने के लिए जानी जाती थी, अब उसका निधन हो गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 17 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, जो कि आपके अनूपगढ़, सिरोही और जोधपुर में रह रहे थे। तो देखिए अभी तक हमने जनवरी से लेकर के और जुलाई तक का रिवीजन कर लिया है, रिवीजन हो चुका है, ठीक है। अब हम अगस्त का रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए तो पानी वानी पी लीजिए थोड़ा सा, मैं भी जब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है।